बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशा पाठ। त्रयोदशा यानी 13 पाठ। आचार्योपदेशा। आचार्योपदेशा यानी आचार्य के उपदेश। अब ये कौन से आचार्य हैं और कैसे उपदेश हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सम्राट मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, उनके गुरु थे श्री रामदास जी। और उन्होंने जो उपदेश छत्रपति शिवाजी को दिए थे, उनके उपदेशों का संकलन का कुछ अंश यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो छत्रपति शिवाजी कौन थे? मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक थे और इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, बहुत सारे युद्ध लड़े थे। इसके बाद इनका जन्म हुआ था 1630 में और साहस के नाम का पर्याय था इनका नाम छत्रपति शिवाजी। इन्होंने कुल 276 युद्ध लड़े थे मुसलमान शासकों के खिलाफ और केवल महज 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक किला, जो कि आदिल शाह एक राजा था मुसलमान, उससे उन्होंने जीत लिया था। इनकी जो गुरु थे वह थे रामदास जी। श्री रामदास जी के प्रति इनका समर्पण बहुत अत्यधिक था और ये मातृभक्त भी थे। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो इन्होंने गुरु के निर्देशन में स्वराज का अभियान चलाया था और जो ये इनके रामदास जो गुरु थे वह थे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे और इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने जो स्वराज का अभियान चलाया था। इनकी इच्छा थी कि गंगोत्री से कन्याकुमारी तक स्वराज की स्थापना हो, जो कि इनकी जो सपना था वह हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरा हुआ यह सपना। लेकिन इन्होंने भी अपने सपने को पूर्ण करने के लिए काफ़ी प्रयास किया और आधे से अधिक भारत पर इन्होंने अधिकार जमा लिया था और जो मुसलमान आक्रांता थे और जो मुसलमान शासक थे, उन्हें इन्होंने कड़ा संघर्ष किया उनके प्रति और उन्हें बहुत बार उन्हें हराया। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी और स्वामी रामदास के बारे में हम आज ये इस नाटक के कुछ अंश यहाँ इस पाठ पर दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अभी हम पाठ शुरू करते हैं। संस्कृते नाटिकानां परंपरा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत नाटकों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत नाटकों की परंपरा अति प्राचीन है। इयं परंपरा साम्प्रतमपि निर्वाद रूपेण प्रचलति। यह परंपरा साम्प्रतमपि यानी अभी भी निर्वाद रूप से यानी बिना टूटे हुए, बिना रुके हुए अभी भी चल रही है। 20 शताब्दा गुर्जर प्रदेशीय श्री मूल शंकर मणिक कला लाल याज्ञिक नापी अनेकानि पुस्तकानि रचितानि। 20वीं शताब्दी में 20 शताब्दा यानी 20वीं शताब्दी गुर्जर प्रदेश के श्री मूल शंकर माणिक लाल याज्ञिक के द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गईं, रचितानि यानी लिखी गईं। तेषु संस्कृत भाषायां संयोगिता स्वयंवरम, प्रताप विजयम, छत्रपति साम्राज्य वर्णन्ते। उनमें संस्कृत भाषा में संयोगिता स्वयंवर, प्रताप विजय तथा छत्रपति साम्राज्य का वर्णन हुआ है। छत्रपति साम्राज्यम तु ऐतिहासिकम नाटकम अस्ति। छत्रपति साम्राज्य तो ऐतिहासिक नाटक है। नाट्ये अस्मिन्
छत्रपति शिवराजस्य शौर्यपूर्ण कार्याणाम् एव तत्कालिक यवन सम्राट दुर्नीति विरुद्ध संघर्षस्य अन्ते च स्वराज्य संस्थापनायाः चित्रणमस्ति। इस नाटक में छत्रपति शिवाजी का स्वराज की स्थापना के लिए वीरतापूर्व शौर्यपूर्ण कार्य यानी वीरतापूर्ण कार्यों एवं तत्कालिक साम्राज्य की दुर्नीति, मतलब उस टाइम पर जो औरंगजेब वगैरह बहुत सारे मुसलमान जो शासक थे, वह हमारे जो भारत है उसकी प्रजा, भारत की प्रजा को लूट रहे थे, नारियों का अपमान हो रहा था और लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण बहुत सारे जुल्म वो कर रहे थे। उनके विरोध में, मतलब तत्कालीन साम्राज्य की दुर्नीति के विरुद्ध संघर्ष, साम्राज्य दुर्नीति विरुद्ध संघर्ष, मतलब जो उस टाइम की जो तात्कालिक साम्राज्यों की नीति थी उसके विरुद्ध संघर्ष के अंत का चित्रण इस नाटक में हुआ है। स्वराज स्थापनायाः चित्रणमस्ति, इसमें स्वराज की स्थापना का चित्रण है। प्रस्तुतो अयं नाट्यांशः छत्रपति साम्राज्यम इति नाटकात् एव उद्घृतः। प्रस्तुत नाट्यांश छत्रपति साम्राज्य नाटक से लिया गया है। अस्मिन् शिवराजस्य गुरोः श्री रामदासस्य उपदेशाः सन्ति। इसमें शिवराज के गुरु श्री रामदास के उपदेश हैं। राष्ट्रभक्ति भावना भारितो अयम अंशः निर्दर्शनीयः। राष्ट्रभक्ति भावना से युक्त यह अंश प्रेरणादायक है। अब हम इस नाटक को शुरू कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें रामदास और छत्रपति शिवाजी के मध्य में जो वार्तालाप है उसे प्रस्तुत किया गया है। ततः प्रवशति रामदासेन सह शिवराज। तब रामदास के साथ शिवराज प्रवेश करते हैं। शिवराजा साप्रश्यम यानी विनम्रता पूर्वक, दिष्टयाद कृतार्थताम गमितो अस्मि चिरप्रार्थितेन भगवत प्रसाद अधिगमेन। बहुत प्रार्थना से आपके कृपा पूर्वक आने से मैं सौभाग्य को प्राप्त हुआ हूँ। यानी जब रामदास जी छत्रपति शिवाजी के घर आए होंगे या उनके पास गए होंगे, तब शिवाजी राव ने विनम्रता पूर्वक, जबकि वह बहुत बड़े एक राजा बनने वाले थे, तब भी इतने विनम्रता के साथ उन्होंने गुरु से बोला कि बहुत प्रार्थना, बहुत कृपा हुई कि आप यहाँ पर पधारे और मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इति पुष्पस्त्रजं कंठे समर्पय पादयोः पतति। इस प्रकार पुष्पस्त्रजम यानी पुष्पहार, कंठे यानी गला, समर्पया यानी देना या पहनाना, और पादयों यानी पैर, और पतति यानी गिरना। इस प्रकार पुष्पहार गले में डालकर पैरों पर गिरता है। कौन गिरता है? छत्रपति शिवाजी। श्री रामदास भारतैक वीर उत्तिष्ठ धर्मराज संस्थापनार्थ शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तब भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः। भारतैक वीर यानी भारत के वीर, उठो,
धर्म की स्थापना के लिए, धर्मराज स्थापना संस्थापनार्थ यानी धर्म की स्थापना के लिए शंकर के अंश से अवतार लिए हुए, मतलब वो शिवाजी को क्या बोल रहे हैं, शंकर का अंश बोल रहे हैं, भगवान शंकर के अंश से तुमने अवतार लिया है और तुम्हारा निर्बाध सब कहीं तुम्हारी विजय हो, कहीं भी तुम्हारी विजय, ऐसा ना हो कि विजय रुके, तो तुम्हारी सर्वत्र विजय हो, ऐसा वह आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव राजा उत्थाय, उत्थाय यानी उठकर, अब पैरों से लगे हुए थे, पैरों पे गिरे हुए थे, जब उन्होंने कहा कि उत्तिष्ठ तो फिर वह, और जब आशीर्वाद दिया तो फिर वह उठ गए। प्रतिगृहीताशी, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। श्री रामदास व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां हिंसनं साधूनां च परित्राणाम् एव क्षत्रियस्य परो धर्मः, यानी व्यवस्थित वर्णाश्रमों में इस भारतवर्ष में दुष्कर्मों के विनाश एवं साधुओं की रक्षा ही क्षत्रिय का परम धर्म है। व्यवस्थित वर्णाश्रम यानी जो 4 आश्रम बताए गए हैं भारतवर्ष में, उसमें भारतवर्ष में दुष्कर्मों के विनाश और साधुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह उस समय भारत की जनता के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे और उन्हें धार्मिक रूप से भी वह, उनको स्वतंत्रता नहीं थी कोई भी चीज़ करने की। तो ऐसे में अपने भारत के जो व्यवस्थित वर्ण हैं उनकी स्थापना के लिए और दुष्कर्मों के विनाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए करना ही क्षत्रिय का परम धर्म है। क्षत्रिय कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी उनको बोलते थे, जो कि क्षत्रिय थे। अब तत्नय मार्गम अवलंब्य उत्पथगामिनो नृपाधमान च उन्मूल्य प्रवर्तय स्वधर्म शासनम यत्। तत् यानी उस नीति मार्ग का, नए मार्गम यानी उस नीति मार्ग का, अवलंब यानी सहारा, उस नीति मार्ग का सहारा लेकर, उत्पथगामिनो यानी कुमार्गगामी, जो मुसलमान शासक थे वह कुमार्गगामी थे, और अधम राजाओं को मिटाकर, नृपाधमन यानी अधम राजाओं को, उन्मूल्य माने मिटाना, अपने धर्म की स्थापना, स्वधर्म की यानी अपने धर्म राज्य में प्रवृत्त हो। फिर से बता रहे हैं, व्यवस्थित वर्णाश्रम में इस भारतवर्ष में दुष्कर्मों के विनाश के लिए और साधुओं की रक्षा करना ही क्षत्रिय का परम धर्म है। उस नीति मार्ग का सहारा लेकर कुमार्गगामी और अधम राजाओं को मिटाकर अपने धर्म राज्य में प्रवृत्त हो। क्योंकि, यत यानी क्योंकि, व्रतम यथा धर्म भयेन रक्ष्यते नभिस्थिता नैव नरेन्द्र शासनात् धर्मान सदाचार परानतो नृप प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत्। अब इसमें इसका मतलब है कि जिस प्रकार व्रत यथा धर्म भयेन रक्षते, यानी जिस प्रकार धर्म भय से चरित्र की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों के द्वारा चरित्र की रक्षा की जाती है, राजा के शासन से नहीं। धर्म के भय से चरित्र की रक्षा की जाती है, राजा के भय से नहीं की जाती। अगर कहीं राजा का भय हो
तो हम ऐसा नहीं है कि हम ईमानदार बन जाएंगे या सत्य बोलेंगे। ये तो हमारे स्वयं के अनुशासन है, हमारे स्वयं के नियम हैं कि हम अपना चरित्र को कितना अधिक उठाएं या गिराएं। तो धर्म के भय से हम इसीलिए तो डरते हैं जो कि हमारा धर्म खराब हो जाएगा, हमारा यह लोक पर खराब हो जाएगा। इस कारण से बहुत से काम जो खराब, जो गलत माने गए हैं, उन कार्यों को हम नहीं करते हैं, नीति विरुद्ध मानते हैं। तो धर्म के भय से चरित्र की रक्षा की जाती है, राजा के भय से नहीं। राजा धर्म सदाचार परायण हो, प्रजा के हित को जानने वाला हो, नियम से प्रजा का पालन करो। राजा का क्या कर्तव्य बताया है कि वह सदाचारी हो, धर्मपरायण हो और प्रजा के हित को जानने वाला हो। ऐसा ही राजा अधिक लंबे समय तक राजा बना रहता है। बाकी जो ऐसे राजा हैं जो कि धर्म के मार्ग से भटक गए हैं, वह कम समय के लिए राजा बन पाते हैं। शिवराज भगवन तब अनुग्रहेण अद्य निर्वृतम मैं मोहावरणम। भगवान, आपकी कृपा से आज मेरा मोह समाप्त हो गया है। नवीकृतश्च साम्राज्य संस्थापनोत्साह। आप साम्राज्य स्थापना का उत्साह आपने नया कर दिया है। जो कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना स्वामी छत्रपति शिवाजी करना चाहते थे, आज उनके गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है कि उठो और भारत के वीर जो धर्म से भटक गए हैं उनका नाश कर दो और धर्म की स्थापना कर दो। तुम किसके अंश हो? शंकर के अंश हो और तुम्हारा कार्य धर्म की स्थापना करना है। और राजा ऐसा ही होना चाहिए जो कि सदाचारी हो और प्रजा के हित को जानने वाला हो। तो छत्रपति शिवाजी बोलते हैं कि आपने गुरुजी से बोलते हैं कि आपने मेरा मोह समाप्त कर दिया है और नए जो हम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें मेरा उत्साह दुगना कर दिया है। अब आगे श्री रामदास जी बोलते हैं, वत्स तत्र सहायार्थ प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाव भावितः शतशो युवगणः तादिमे। वत्स, तुम्हारी सहायता के लिए, तब सहायार्थ यानी तुम्हारी सहायता के लिए मैंने प्रत्येक मठ में, प्रति मठम में मतलब प्रत्येक मठ में जो गुरुजी के आश्रम रहते हैं ना, उन आश्रमों में उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सैकड़ों युवक, शतशो यानी सैकड़ों, निर्मीयन्ते यानी तैयार किए हुए और राष्ट्रभाव भविता यानी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत युवगणा यानी युवक। तो वह कह रहे हैं गुरुजी की वत्स, तुम्हारी सहायता के लिए मैंने प्रत्येक मठ में राष्ट्रीय भावना वाले सैकड़ों युवकों के समूह तैयार किए हैं। ताद में यानी इसमें, व्यायाम योगोपचितांग सत्वा विद्या कला दंड नया प्रतिष्ठिता राष्ट्रैक वक्ता उपधा विशोधिता भवन्तु ते भावरणे सहायः। यानी कि जो कि क्या है, व्यायाम और योग से प्राप्त शक्तिशाली अंगों वाले हैं। व्यायाम और योग से प्राप्त शक्तिशाली अंगों वाले हैं। और क्या है, विद्या कला और दंड नीति में प्रवीण हैं, कुशल हैं। जो कि धर्म अर्थ में संस्कारित हैं, राष्ट्रभक्त हैं और भविष्य में होने वाले युद्ध में भाविर्णे यानी भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी सहायता करने वाले होंगे। फिर से एक बार इसका अर्थ समझा रहे हैं कि जो उन्होंने
शतशो यानी सैकड़ों जो युवक तैयार किए थे, जिनमें की राष्ट्र भावना भरी हुई थी। किन्होंने तैयार किए थे? श्री रामदास जी ने। वो युवक कैसे थे? व्यायाम योग से प्राप्त शक्तिशाली अंगों से, व्यायाम भी करते थे, योग भी करते थे, तो हम कैसे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे अखाड़े में हम देखते हैं ना पहलवानों को और लड़ाकों को, वैसे युवक थे वो। तो व्यायाम और योग से प्राप्त शक्तिशाली अंगों वाले, विद्या कला और दंड नीति में कुशल और धर्म अर्थ से संस्कारित राष्ट्रभक्त थे वो, और धर्म और अर्थ से संस्कारित थे, और जो भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसे युवक मैंने तैयार कर दिए हैं। शिवराजा अहो परमार्थ तो भगवतैवारब्धे राष्ट्र उद्धरणम उद्यमे अहम तो निमित्त मात्र में। वास्तव में शिवराज फिर कहते हैं, जब उन्होंने गुरु ने इतना बोला कि भाई आपके लिए मैंने इतना सब कुछ करके रखा है, तो वह और भी ज़्यादा खुश हो गए और फिर बोले कि वास्तव में मैं आपके द्वारा आरंभ किए गए, आपके द्वारा परमार्थ तो यानी दूसरों की भलाई के लिए प्रारंभ किया गया। क्या है इनका? राष्ट्र उद्धरण यानी राष्ट्र का उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। वास्तव में आपके द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्र उद्धार का परिश्रम है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। केवल मैं क्या हूँ? निमित्त मात्र हूँ। गुरु ने शिवाजी में वह देखा, ऐसी तेज देखा कि ये बालक ही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है, और उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया, और बालक की स्वयं की प्रेरणा, माँ बाप की प्रेरणा और गुरु की प्रेरणा से छत्रपति शिवाजी ने अपने सपनों को साकार किया। श्री रामदासा वत्स ना केवलम शिष्य इति तत्वसी मम प्रेमास्पदम। वत्स तुम मेरे केवल शिष्य ही नहीं हो, मेरे प्रिय भी हो। प्रेमास्पदम यानी प्रिय भी हो। ना केवल शिष्य हो, मेरे प्रिय भी हो। अपितु तत्वमसि मैं द्वितीयम हृदयम त्वदधीने वास्ति में साध्य सिद्धि। तुम तो मेरा दूसरा हृदय हो, जो लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हारे में निहित है। जो गुरुजी का लक्ष्य क्या था? स्वराज की स्थापना, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी में वह गुण देखा, तो वह कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए अद्वितीय हो। तुम मेरे लक्ष्य के लिए, लक्ष्य को साधने में मेरा मतलब साधने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, मतलब जो गुरु के लक्ष्य की प्राप्ति थी वह तुमसे ही निहित है। मतलब छत्रपति शिवाजी ही यह काम कर सकते हैं, और ना केवल तुम मेरे प्रिय हो, बल्कि तुम मेरे दूसरे हृदय भी हो। अब है तन्मया सततम सावधानेन उद्दीक्ष्यते त्वद विजय ध्वज प्रसरः। यानी मुझे तुम्हारी विजय पताका सावधानी से लहराते हुए दिखती है। अब गुरुजी थे, वो तो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने वह बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारी विजय अभी से दिखाई दे रही है, और विजय पताका तुम्हारी सभी जगह फहरा रही है। अब है आगे, सांप्रत्यपि त्वाम निर्विण्यम उपश्रुत्य संप्राप्तो अस्मि अहम तब प्रोत्साहनार्थम एतत् दुर्गराजम। इस समय भी तुम्हारे विरल हृदय की आवाज को सुनकर, इस सांप्रत्यम यानी इस समय, त्वा यानी तुम्हारे, विरल हृदय की यानी अब वह स्वराज के लिए एकदम बहुत उत्सुक हैं छत्रपति शिवाजी। तो एकदम उनका जो
हृदय है उसकी आवाज़ को किसने सुना? उनके गुरु ने सुना। तो वह कह रहे हैं कि इस समय भी तुम्हारे विरल हृदय की आवाज़ को सुनकर मैं तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए यह विशाल किला उपलब्ध कराता हूँ। एक किला था तो उसे उन्होंने गुरु ने किसको दे दिया? छत्रपति शिवाजी को दे दिया। अथ त्वा स्वकर्मणि अभिप्रतं वीक्ष्य प्रतिष्ठे अहम धर्म प्रवचनाय दुर्गांतरम। तुम्हें अपने कर्म में लगा हुआ देखकर, त्वा यानी तुम्हें, स्वकर्मणि यानी अपने कर्म में, तुम्हें अपने कर्म में लगा हुआ देखकर धर्म प्रवचन के लिए दूसरे दुर्ग के लिए मैं जाता हूँ। उनके गुरुजी ने उनको एक किला भेंट किया और अब वो किले को छोड़कर वो आगे बढ़ने का बोल रहे हैं कि अब मैं और आगे जाता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, और तुम भी अपना काम करो, जो तुम्हारा स्वधर्म है वह तुम करो। शिवराज, भगवतानुग्रह अयम जनो भूयो दर्शनेन। आप इस जन को अपने दर्शन देने की पुनः कृपा करें। श्री रामदास, भारतैक वीर संपादयतु तवाभीष्टम भगवती पर देवता। भारत के वीर भगवती देवी तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करें। इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर निकल जाते हैं। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी को जो गुरु ने जो किला दिया था, एक किले से उन्होंने अपनी स्वराज की स्थापना का स्वप्न शुरू किया और ख़त्म कहाँ किया? 400 किले उन्होंने जीत लिए थे उस टाइम पर, जो कि मुसलमान आक्रमणकारियों का भारत पर शासन था। उनसे जीतकर उन्होंने एक किले पर अधिकार उनके गुरु ने उनको दिया था और एक किले से उन्होंने 400 किले बना लिए थे। आज भी महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का ऋणी है और महाराष्ट्र से ज़्यादा सुखी और समृद्ध राज्य हमारे भारत में आज भी कोई भी नहीं है। और उनके जो किले हैं वह भी आज भी हैं और उन्हें देखकर हमें छत्रपति शिवाजी की जो वीर गाथा है उसकी वह हामी भरते हैं कि हाँ, एक सिंह था, यहाँ एक वीर था जो कि इस प्रदेश की भूमि पर रहा और धर्म का जिसने प्रचार किया और हिंदू धर्म की स्थापना की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक ज़रूर करते जाइएगा।